वेल्थ वो चीज़ है जो आपके पास बच जाती है जब आपका सारा पैसा आपसे दूर हो जाता है। रियल वेल्थ इज द ब्रेथ दैट यू हैव इन दिस मोमेंट, द कनेक्शंस दैट यू हैव, द लव एंड रिलेशनशिप्स दैट यू बिल्ड, आपकी कनेक्शन विद द क्रिएटर, योर स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, ये है आपके लिए रियल वेल्थ। अगर हम ये अपने बारे में बिलीव करते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ इस सारी चीज़ों की, डीप इनसाइड वी फील दैट मैं कौन होती हूँ यहाँ पे पहुँचने वाली। Do I have the skills to reach there? हम अपनी ही सेल्फ पर जब डाउट करने लगते हैं तो हम को सबकॉन्शियसली यूनिवर्स को बताते हैं कि भैया मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता मैं वर्थ हूँ इस पैसों की, एंड दैट इज व्हाई इट्स ओके इफ यू कीप इट अवे फ्रॉम मी। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली से एंड डू क्वाइटली टू द यूनिवर्स। फिर कैसे यूनिवर्स आपको पैसे देगा? Hey guys, welcome to this week's video जहाँ पे हम मनी के बारे में इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। If you are interested in how to build more wealth, retain more wealth and experience more wealth, please इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में बार बार उठता है वो ये है कि हाउ डू आई मेक मोर मनी। मेरे पास जो भी मटेरियल वेल्थ है मैं उसे कैसे मल्टीप्लाई करूँ, कैसे ग्रो करूँ ताकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ पाऊँ। हम यही लोगों को सिखाते हैं पिछले 15 सालों से। लेकिन इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ विच इज़ रिलेटेड टू मनी, विच इज़ मनी इटसेल्फ। वो ये है कि पैसा कैसे कमाना है और कैसे ज़्यादा कमाना है वो तो आप कोई भी तरीके से सीख लोगे। वंस यू बिल्ड योर स्किल टू अर्न मनी, पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है। अब जानते हैं डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट ये है पहचानना दैट पैसा एक्चुअली है क्या। व्हाट इज मनी एक्चुअली? Once you understand, my friends, that money, apart from being the physical resource on this material plane, money is actually energy. एक बार इस energy को जब हम समझ जाते हैं, then it becomes really easy for us to deal with everything related to money. Let me explain. जैसे कि सारी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, all of these forces जो हम नेचर के forces से डील करते हैं वो सारी हम ह्यूमन बींग से एनर्जी के तौर से कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारी 5 सेंसेस की बात कर ले, हमारी यूनिवर्सल कनेक्शंस की बात कर ले, यू नो व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द ओशन वाटर, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू अदर लिविंग बीइंग्स, एवरीथिंग इज थ्रू एनर्जी। इन द सेम वे हमारी मनी ब्लूप्रिंट जो डिक्टेट करता है वो है, उसका नाम है मनी एनर्जी। और एक बार इस मनी एनर्जी को सॉर्ट आउट कर लिया, देन यू आर सॉर्टेड आउट विथ मनी फॉर लाइफ। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जानते ही नहीं है कि मनी एनर्जी है तो इसके बारे में इतना थॉट भी नहीं देते, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देयर आर 3 थिंग्स जिसके कारण से मनी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो 3 चीज़ जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैसा अगर एनर्जी है तो मैं उसे कैसे डील करूँ। हाउ डू आई इंश्योर दैट आई एम रिलेटिंग टू दिस एनर्जी इन द राइट मैनर। बचपन से जब हम बड़े होते हैं, everything that we listen to, that we read, that we experience, and all of these traumas that we go through relating to money, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि आप जैसे आज पैसे के बारे में सोच रहे हैं, that is not what you actually are. It is not the product of the current scenario. ये वो है जो आपकी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है जो सालों के लेप लगाने के बाद आई है। तो अगर आप ऐसे फील करते हो आई नेवर हैव इनफ मनी, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग दैट यू हैव हैड सिंस द टाइम यू वर यंग। दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस जो आपके जीवन में आपके साथ हुए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मनी की जो एनर्जेटिक फील्ड है वो हिसाब से आपके बॉडी और सेल्स में इम्प्रिंट हो चुकी है कि आप यू कंटिन्यू टू हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस टिल द टाइम यू रियलाइज कि ये मेरी स्किल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है मेरी एनर्जेटिक कंडीशनिंग के साथ और मुझे इस पे काम करना है। यू नो आजकल मनी का डेफिनेशन बड़ा ही चेंज हो चुका है। पहले मनी वाज समथिंग दैट वी यूज्ड टू फील, द फिजिकल करेंसी नोट्स, द कॉइन्स, सो वी यूज्ड टू फील द एनर्जी। यू नो अभी क्या हो रहा है इन द रीसेंट टाइम्स, द फॉर्म ऑफ मनी हैज चेंज्ड। Plastic cards, notes, online transactions. So there is no physical interaction with money for us to feel the energy of money. और इसीलिए वो energetic field से हम दूर हो चुके हैं। जब पैसों की बात करते हैं मुझे एक बड़ा फेमस कोट याद आता है वॉरेन बफे का। The way he defines wealth in short is that wealth is what you have after all your money is taken away from you. आई रिपीट, वॉरेन बफे कहते हैं वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ वो चीज़ है जो आपके पास बच जाती है जब आपका सारा पैसा आपसे दूर हो जाता है। इट मीन्स दैट द रियल वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी। हैविंग मनी टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस फिजिकल प्लेन सिर्फ एक हिस्सा है वेल्थ का, बट योर रियल वेल्थ माई फ्रेंड्स इज द ब्रेथ दैट यू हैव इन दिस मोमेंट, द कनेक्शंस दैट यू हैव, द लव एंड रिलेशनशिप्स दैट यू बिल्ड, आपकी कनेक्शन विद द क्रिएटर, योर स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, ये है आपके लिए रियल वेल्थ। सो अगर हम वेल्थ को सिर्फ एक छोटे से दायरे में बांध दें, मनी के दायरे में, तो हमारी आवर विजन बिकम्स वेरी लिमिटेड, वेरी मायोपिक। बट व्हेन यू लुक एट वेल्थ,
in this expansive format, that wealth is a lot of things that I am made up of other than money, तो हमारी energetic imprint भी expand होती है. So let's come to those 3 things जहाँ पे हम ज़्यादातर दिक्कत महसूस करते हैं when it comes to money. Or I can say, why don't we make the money that we really deserve to make, which is related to the energy conversation जो हमने सब किया. Reason number वो है कि ज़्यादातर लोगों को पैसे रिसीव करने में प्रॉब्लम आती है. We have problems with receiving money. Means what? क्या आपने कभी किसी को ऐसे देखा है? You give that person a compliment and immediately that person bounces back, giving a reverse compliment to you. आपने अपनी दोस्त को बता दिया, अरे वाह तुम्हारी ड्रेस तो कितनी बढ़िया है, and your friend comes back to you immediately saying, wow तुम्हारी ड्रेस भी बहुत ही बढ़िया है. What did your friend just do in that moment? Your friend did not receive the compliment. उन्होंने सीधा आपको वापस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, which means she spent no time in receiving that compliment. And we behave the same way with money. So many times we have problems with receiving money because we feel कि हम वो पैसा डिजर्व नहीं करते हैं. हम सबको एक बढ़िया बिजनेस करियर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, वी नीड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन डीप इनसाइड अगर हम ये अपने बारे में बिलीव करते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ इस सारी चीज़ों के, डीप इनसाइड वी फील दैट मैं कौन होती हूँ यहाँ पे पहुँचने वाली, डू आई हैव द स्किल्स टू रीच देयर. हम अपनी ही सेल्फ पर जब डाउट करने लगते हैं तो हम को सबकॉन्शियसली यूनिवर्स को बताते हैं कि भैया मुझे पैसे तो चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता मैं वर्थ हूँ इस पैसों की, एंड दैट इज व्हाई इट्स ओके इफ यू कीप इट अवे फ्रॉम मी. दिस इज व्हाट यू एक्चुअली से एंड डू क्वाइटली टू द यूनिवर्स. फिर कैसे यूनिवर्स आपको पैसे देगा? दिस इज अ क्वाइट कॉन्वर्सेशन यू हैव, और आपका कॉन्शियस माइंड जानता भी नहीं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कॉन्वर्सेशन कर रहा है यूनिवर्स से. दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट. सो अगर आपको अपनी एनर्जेटिक फील्ड ओपन करनी है मनी को लेके, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू बी ओपन टू रिसीविंग, टू फील वर्दी ऑफ रिसीविंग द मनी. कि मैं वर्दी हूँ, मेरे पास वो स्किल सेट है, एंड आई डू नॉट रियली हैव टू एक्चुअली इंडीड हैव एनीथिंग टू बी वर्दी ऑफ मनी. जस्ट बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ मनी. और एक छोटी सी बढ़िया सी प्रैक्टिस है जो मेरे कोच ने मुझे बहुत सालों पहले सिखाई थी. आई वुड लव टू शेयर दैट विथ यू, जिससे आपकी रिसीविंग कैपेसिटी ओपन अप होती है. जब भी आपको अंदर बहुत ही मायूस सा लगे, व्हेन यू फील दैट you're reeling under lack, abundance नहीं आ रही है, what you can do is you can walk towards the edge of the ocean. एक नदी के किनारे जाके खड़े रहिए, and जब आप देखें the sheer abundance of water that is available आपके सामने, अपनी बाहें खोल के खड़े रहिए और फील कीजिए कि वो सारी जो abundance है पानी की, ओशन की जो abundance है, वो सब आपके लिए है और आप बाहें खुले खड़े हैं वो सारी abundance को अपने में समेटने के लिए. This is a very powerful practice, guys. जब हम रेगुलरली ये प्रैक्टिस करते हैं तो सबकॉन्शियसली एज वेल एज कॉन्शियसली वी ओपन अप टू अबंडेंस इन आवर लाइव्स. ट्राई करके देख लीजिए. और जब मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ मेरे वीडियोस में ट्राई करने के लिए, व्हाट आई हैव दिस इंटेंशन फॉर यू इज, कोई भी चीज़ बिफोर यू से दैट इट डज नॉट वर्क फॉर मी, ऑलवेज ट्राई इट फॉर 21 days इन अ रो. तभी जाके हैबिट बदलती है. दो रीसेंट रिसर्च ये बताता है कि कोई भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए, अपने जहन में उतारने के लिए उसे 66 days तक करना है. बट एट लीस्ट गो एंड ट्राई फॉर 21 days विदाउट फेल. अगर आप ओशन के किनारे नहीं जा पा रहे, यू कैन मैनेज इट अराउंड द क्लिफ ऑफ द माउंटेन, और छोटी सी हिल साइड, तो उसके क्लिफ पे खड़े रह के व्हेन यू वॉच द एंटायर सीनरी डाउन, अपनी बाहें फैला के वो सारी ब्यूटी के, वो सारी अबंडेंस को समेट लीजिए. द आइडिया इज टू फील इट फिजिकली बिफोर इट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. Try it out, guys. The second reason why we don't make the money that we deserve is we usually have a problem with retaining money. पहला पड़ाव आपने क्रॉस कर दिया, रिसीविंग आप करने लगे, आप रिसीव करने लगे एंड यू वर गुड विथ इट. नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स कि रिसीव करके उसे रिटेन भी तो करना है अपने पास, अपने बैंक अकाउंट में, अपने फिजिकल वेल्थ में. कैसे रिटेन करेंगे? आप क्या भी स्टैटिस्टिक्स जानते हैं कि मोर देन 95% पीपल जो लॉटरी जीतते हैं विद इन 1 year वो सारा जीता हुआ अमाउंट खो देते हैं. ऐसा होता क्यों है? वाई डज दिस हैपन? द रीजन इट हैपन्स इज दैट पर्सन डज नॉट नो कि मैं पैसे को रिटेन कैसे करूँ. बाय लक कैसे भी करके बहुत सारा पैसा आ गया उनके अकाउंट में, बट वॉट डू यू डू देन? टू रिटेन मनी इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. हम काफ़ी सारी बार रिटेन नहीं कर पाते. ऐसे कितने ट्रेडर्स लोग आते हैं हमारी जर्नी में, एक्सपीरियंस्ड, जहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रेड होता है और बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड देन शायद कहीं ना कहीं शायद उनके कोई लोन बाकी है या कोई फ्रेंड से बोरो किए हुए पैसे हैं. एज सून एज दे मेक द मनी, इमीडिएटली दे गिव ऑफ देयर डेट, विच आई बिलीव फाइनेंशियली कुड बी अ ग्रेट थिंग टू डू. बट देन जब आप वो एक्शन इमीडिएटली करते हो, सारा का सारा पैसा, आया हुआ पैसा जब आप भर देते हैं, यू अगेन गिव साइन टू द यूनिवर्स दैट आई डोंट नीड दिस मनी.
You're not able to retain that money. And that is where the problem arises. How about you paying yourself first when you earn money? जब भी आप कोई बड़ा गेन करें या पैसा कमाए, अपने आप को पहले पे कीजिए। और अपने आप को पे करना मतलब थोड़ी सी रकम उसमें से लेके अपने लिए इन्वेस्ट करना। चाहे कोई भी सोर्स में इन्वेस्ट करें, चाहे सेम सोर्स में इन्वेस्ट करें और सम अदर सोर्स, बट इन्वेस्ट इट फॉर योर सेल्फ, वेयर योर मनी मेक्स मनी फॉर यू। That's how it works. So you have to think कि मुझे ना केवल पैसा रिसीव करने में इंटरेस्ट है, मुझे पैसा रिटेन भी करना है, right? And then comes the third पड़ाव जो बताता है कि people usually have problems with experiencing money. Guys, पैसा होना एक चीज़ है और उसे एक्सपीरियंस करना दूसरी चीज़ें, और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्या आपने देखा है अपने आसपास भी, वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ पीपल इनटू आवर लाइफ, राइट? दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी और उनको देख के, द वे दे अर्न मनी, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इनका घर बार, उनकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होगी। लेकिन जब उनके घर पे जाके देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को विटनेस करते हैं, तो यू आर कंप्लीटली शॉक्ड। आपको ऐसा लगता है कि दिस इज द सेम पर्सन हु इज अर्निंग दिस काइंड ऑफ मनी। What is the problem with these people? The problem with them is that वो पैसा जो कमाते हैं, the money that comes, the wealth that they build does not reflect into their lifestyle, which means experiencing से problem है। I've seen so many people use the word खर्चा in the way they spend money on themselves. हॉलीडे पे जाते हैं, आके बोलते हैं बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत बड़ा खर्चा हो गया। You've just experienced the wealth. आपने इतनी मेहनत की wealth कमाने में, और आपने अपने आप को wealth का experience दिया है। जब भी आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं खर्चा, रिमेंबर द यूनिवर्स इज लिसनिंग। आपके शब्द बहुत ही पावरफुल है। व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ वर्ड्स टू द यूनिवर्स विल ऑलवेज थिंक दैट इसे खर्चा करना पसंद नहीं है, तो मैं इसे खर्चा ही नहीं करवाता हूँ। एंड देन यू स्टॉप गेटिंग दोज एक्सपीरियंसेस, यू स्टॉप गेटिंग दोज हॉलीडेज, एंड देन अगेन यू क्रिप दैट जीवन में मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, वाई डू आई राइज अप एंड देन फॉल बैक अगैन। दैट इज बिकॉज आपने ही चूज़ किया ये वर्ड्स यूज़ करने का। यूनिवर्स तो सिर्फ आपकी कमांड को फॉलो करता है। आपके वर्ड्स आपकी वॉन्ड होते हैं। वॉन्ड जानते हैं आप, जादू की छड़ी जिससे आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो योर वर्ड्स आर योर वॉन्ड। जो भी आप चाहे अपने शब्दों से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप खर्चा बताते हैं तो वो हिसाब से ही यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंसेस देता है। लेकिन जब आप बताते हैं कि मेरी इतनी मेहनत की, मैंने वेल्थ कमाई, एंड नाउ आई हैड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ व्हेन आई विजिटेड एक्स कंट्री, दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज लिसनिंग दैट ओ माय गॉड, शी लव्स एक्सपीरियंसिंग मनी and I need to give her more of that because she's in gratitude, right? This is how the whole game of money works. So the conclusion is that कि अगर आपको really, if you're interested in building wealth, or wealth is way beyond material wealth, think of money as an energy. Always be careful of the words you use. ये तीन चीज़ें जो हमें often रोकती है, where we are not ready to receive money, we have difficulty with retaining money, और last में हमें दिक्कत होती है money के experience से। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप आ जाएंगे, and then you see that वो जो मनी की प्रॉब्लम है आपके लिए प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। Maybe you'll rise up to better problems in life, not just stuck to money problems in life. Guys, these practices are super effective. Try them for yourself और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपके लिए कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा इफेक्टिव रही और आप कैसे ये प्रैक्टिस अपने आसपास के लोगों को भी फैला रहे हैं। Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.